यदि ये आने वाली पीढ़ी में हम इसको पहुंचा सके तो आज जो कई उच्च शिक्षित युवाओं से परिचय होता है तो अधिकांश उच्च शिक्षित युवा जिसको हम प्रतिभाशाली कहते हैं वह एक रिसर्च शब्द का प्रयोग बार बार करते हुए सुने गए कि रिसर्च होना है, रिसर्च होना है। तो है, अच्छी बात लगती है, एक उम्मीद है, एक उम्मीद की किरण कि रिसर्च होना है। अब ऐसे रिसर्च को विवेक मिलना, वो विवेक जो डिजाइन दिखता है रिसर्च का वो विज्ञान बेस दिखता है। तब इसमें जो आश्वासन हमें मिला है कि व्यवहार त्रय नियम का पालन ही सच्चरित्रता और यही मानव की पांचों स्थितियों में प्रत्यक्ष गरिमा है, यही सहज निष्ठा है और इसी में विज्ञान और विवेक पूर्ण रूपेण चरितार्थ हुआ है। फलता स्वस्थ व्यवस्था पद्धति एवं शिक्षा प्रणाली प्रभावशील होती है। तो ये हमारे लिए सोचने का मुद्दा है। तो पिछले 2 दिनों से, आज तीसरा दिन है, कई सारे ऐसे मुद्दे हमारे लिए सोचने को मिल गए होंगे, उसी से हमारा सोच विचार आगे बढ़े। अब आगे व्यवहार त्रय का तात्पर्य जागरूक मानव के द्वारा किया गया कायिक वाचिक मानसिक व्यवहार से है, अर्थात कर्म है। समस्त परिणाम परिमार्जन एवं परिवर्तन 5 प्रकार से दृष्टव्य है। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति और जागृति पूर्णता। पुनः एक बार दर्शन क्षमता है ना, कैसा ध्यान जा रहा है। पदार्थ अवस्था परिणाम पूर्वक, ये जो विज्ञान और विवेक पूर्ण रूपेण चरितार्थ होने की बात है, उसको हम कैसे देखते हैं, किस आधार पर इसको कहा जा रहा है। तो पदार्थ अवस्था परिणाम पूर्वक यथास्थिति पूरक रूप में प्रयोजनशील है। अब ये प्रयोजन को पहचान सकते हैं। अग्रिम कड़ी प्राणावस्था परिणाम पूर्वक स्पंदन पुष्टि सहित रचनाशील यथास्थिति व पूरक रूप में प्रयोजनशील, ये प्रयोजन भी हम पहचान पा रहे होंगे। जीवावस्था परिवर्तन परिणाम सहित जीने की आशा पूर्वक यथास्थिति पूरकता सहित प्रयोजनशील मानव ज्ञान अवस्था में गण्य है। यह परिमार्जन पूर्वक जागृति और जागृति पूर्णता सहज परंपरा है। यही यथास्थिति पूरकता रूप में प्रमाण होना पाया गया है। तो इस प्रकार से सभी अवस्थाओं की प्रयोजनशीलता और मानव की प्रयोजनशीलता, यह दर्शन क्षमता, यह हमें स्पष्ट होना और हम शिक्षा और व्यवस्था रूपी परंपरा में जागृत मानव परंपरा के रूप में स्वयं की जागृति, परिवार का लक्ष्य, समाज में अभयता और प्रकृति में सहअस्तित्व के लिए हमारी शक्तियों का जागरण होना, जिसमें इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का जागरण होकर जागरूक होकर और हम ये इसको कर पाएंगे, सार्थक हो पाएंगे। अब ध्यान दिलाया है, भोग एवं बहुभोगवादी जीवन में मानव स्वयं को स्वस्थ बनाने एवं अग्रिम पीढ़ी के आचरण पूर्वक जागृति के लिए शिक्षा प्रदत्त करने में समर्थ नहीं है और न हो सकता है। ध्यान देने की जरूरत है। यह ज्वलंत तथ्य ही विचार परिवर्तन एवं परिमार्जन का प्रधान कारण है। भोग संस्कृति का आधार नहीं है। अब ध्यान चला गया होगा, अध्याय का जो प्रथम था आवश्यकता और अनावश्यकता और मानव कर्म के जो 4 फल थे, 4 फलों पर भी ध्यान चला गया होगा। और हम अपने अब कर्मों का नियोजन, कर्मों की शक्तियां यदि भोग पर ही बनाए रखेंगे तो ये तो अग्रिम पीढ़ी के लिए शिक्षा का तो ये बनता नहीं है, है ना। तब ऐसे संयम में, ऐसे संयत में कैसे आए, अब उसके लिए उपाय।
संस्कृति के अभाव में सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था का असंदिग्ध होना संभव नहीं है। इसीलिए यही क्षोभ, संताप, आवेश, रोष, आक्रोश, द्वंद्व, प्रतिद्वंद्व, आतंक, भय, उद्वेग के रूप में स्पष्ट है। यह मानव का इष्ट नहीं है। मैं पुनः विनयपूर्वक ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो एक संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था की प्रस्तुति हुई थी, कि ये जो मानव में उमड़ घुमड़ है, क्षोभ, संताप, आवेश, रोष, आक्रोश, द्वंद्व, प्रतिद्वंद्व, आतंक, भय, उद्वेग, ये सबका शमन करने का ताकत संस्कृति में है। इस रूप में संस्कृति होना, इसका प्रस्ताव बाबा जी ने दिया है। मानवीय संस्कृति, ऐसे मानवीय संस्कृति के लिए मानवीय शिक्षा और मानवीय व्यवस्था ये प्रस्तुत किया है। इसी को सर्वतोमुखी समाधान है। ऐसे सर्वतोमुखी समाधान को में जीने की प्रेरणा होने से, उसमें अभ्यास होने से हमको हौले हौले सही, धीरे धीरे सही, ये संस्कृति का एक उदय अपनी मानसिकता में होता हुआ दिखता है। ये जो चर्चा है, मैं उसी का भी एक छोटा सा भाग मानता हूं। मानव में विचार परिवर्तन एवं परिमार्जन की संभावना है, साथ ही संस्कारों में गुणात्मक उदय के लिए अवसर है। संस्कारों में गुणात्मक उदय का प्रत्यक्ष रूप ही नियम त्रय का पालन है, यह समझने की आवश्यकता है। इसी विधि से संयत प्रवृत्ति पूर्वक सामाजिक मूल्यों की निर्वाह क्षमता स्वभाव सिद्ध हो जाता है। संयत प्रवृत्ति का तात्पर्य सार्वभौम व्यवस्था सहज प्रमाण है। पुनः दोहरा देता हूं, संयत प्रवृत्ति का तात्पर्य सार्वभौम व्यवस्था सहज प्रमाण है। इस विधि से जी कर देखा गया है, यह आश्वासन, यही सार्वभौमिक कामना भी है। परिमार्जित विचार ही विवेकपूर्ण विज्ञान है। यही निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य के रूप में सिद्ध हुआ है। अब आगे हम एक महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर आगे जा रहे हैं और इस अध्याय की समाप्ति की ओर भी बढ़ रहे हैं। प्रत्येक सिद्धि प्रयोग, व्यवहार एवं अनुभव पूर्वक हुई है, जो प्रत्यक्ष है। भोग परिणाम में पशु मानव एवं राक्षस मानव दृष्टव्य है। विचार परिणाम में जागृत मानव एवं देव मानव प्रत्यक्ष हैं। दिव्य मानव में कोई परिणाम, परिमार्जन एवं परिवर्तन की संभावना नहीं है, क्योंकि दिव्य मानव गंतव्य स्थित है, उसकी निरंतरता ही भावी है। विज्ञान एवं विवेकपूर्ण क्षमता ही पदार्थ का रूप, रूप में निहित गुण, गुण में निहित प्रभाव, प्रभाव में निहित स्वभाव, स्वभाव में निहित क्षमता, क्षमता में निहित गति, गति में निहित विधि, विधि में निहित व्यवस्था, व्यवस्था में निहित प्रभुता, प्रभुता में निहित विभूता, विभूता में निहित विभव, विभव में निहित विश्व, सत्ता में समाहित विश्व का अनुमान होता है। यही परिमार्जनशीलता की उपलब्धि है। प्रमाण के पूर्व अनुमान ज्ञातव्य है। तब यहां पर विश्व का अनुमान कैसे हो सकता है, इसका प्रक्रिया दिया है। इसलिए विज्ञान एवं विवेकपूर्ण क्षमता मानव में विकसित होना, और ऐसी विवेक और विज्ञान पूर्ण क्षमता विकसित होने के लिए जागरूक मानव का जो विश्व अनुमान, जो अनुभव सिद्ध हुआ, ऐसा विश्व अनुमान बाबा जी ने हमको प्रस्तुत किया है। मैं कुछ शब्द आपको व्यवहार दर्शन में ये गुजरे हैं। अब ऐसे विश्व के अनुमान में, है ना, जो प्रथम सीढ़ी बनता है वह है सार्थकता, हमारी सार्थकता। ऐसे सार्थकता के लिए सानिध्य, ऐसे सानिध्य में सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य और एक सामाजिकता,
तो ऐसे विश्व के अनुमान में सार्थकता, सानिध्य, सालोक्य, सारूप्य और सायुज्य, ये जो शब्द प्रयोग हैं, इन शब्दों के अर्थ लगते हैं और प्रमाण के पूर्व अनुमान ज्ञातव्य है। तो परिमार्जनशीलता की उपलब्धि, विश्व का अनुमान होना और ये सारा क्षमता हमारे में विकसित होना, ऐसी सूक्ष्मता में हम पहचान पाना, ये इसमें अपेक्षित है। अब विज्ञान का एक समीक्षा देखिए कैसा प्रस्तुत हुआ है। विज्ञान का ऊर्ध्व एवं अधोगामी प्रयोग हुआ है, जबकि विवेक केवल ऊर्ध्वमुखी प्रयोग की ही प्रतिष्ठा है। विज्ञान के ऊर्ध्वमुखी प्रयोग का तात्पर्य ऊर्ध्वमुखी प्रयोग के रूप में दूर संचार सुलभ होना स्पष्ट है और अधोमुखी प्रयोग से सामरिक तंत्र, यांत्रिक तंत्र होना स्पष्ट है। आज दूर संचार के प्रयोग से ही हम आप एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। धरती में प्रदूषण के मूल में खनिज कोयला, खनिज तेल, विकिरणीय द्रव्यों का ईंधन अवशेष के रूप में द्रष्टव्य है। विवेक सम्मत विज्ञान शक्ति के सही प्रयोग में भय एवं आतंक जैसी अनिष्ट सिद्ध नहीं होता, यह आश्वासन। विवेकपूर्ण क्षमता का उदय होना या न होना पाया जाता है, जबकि विवेकपूर्ण क्षमता का अपव्यय। विवेकपूर्ण क्षमता का उदय होना या न होना पाया जाता है, न कि विवेकपूर्ण क्षमता का अपव्यय। यह विश्वास की जगह है। जबकि विज्ञानपूर्ण क्षमता का अपव्यय एवं सद्व्यय प्रत्यक्ष है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि विज्ञान का नियंत्रण विवेक से ही है, न कि विज्ञान का नियंत्रण विज्ञान से। स्पष्ट हुआ ना? ये स्पष्ट है। विकास की ओर प्रगति ही अर्धोमुख है, ह्रास की ओर विवशता अधोमुख है, स्पष्ट है। विकास की प्रत्येक स्थिति उससे अधिक विकास की श्रृंखला से संबद्ध है, इसलिए प्रत्येक स्थिति अग्रिम विकास से संबद्ध है। विकास की ओर प्रगति में उत्साह, प्रसन्नता एवं हर्ष का अनुभव है। इसके विपरीत में ह्रास की ओर गति से खिन्नता, निरुत्साह, विवशता एवं क्लेश है। ऊर्ध्वमुखी विज्ञान शुद्ध रजोगुण एवं सत्व गुण रूप विभव कार्य में प्रसक्त है, जो विज्ञान की वास्तविक चरितार्थता है। साथ ही इसके विपरीत विज्ञान में मलिन रजोगुण तथा तमोगुण संहार एवं अतिभोग में प्रसक्त है, जो कि विज्ञान के पूर्ण दुरुपयोग का द्योतक है। मानवीयतापूर्ण मानस और उससे अधिक जागृतिशीलता ही ऊर्ध्वमुखी जीवन में गण्य है, जिसमें दया, सरलता, त्याग, तप, परोपकार, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह तथा गौरव जैसी मौलिक मूल्यवत्ता आचरित होती है। यही स्व पर मांगलिक है। अब ये सबका विश्लेषण आगे भैया जी करेंगे, सुरेंद्र भैया। बस अभी हम इसको दोहरा देता हूं, मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूं। मानवीयतापूर्ण मानव और उससे अधिक जागृतिशीलता ही ऊर्ध्वमुखी जीवन में गण्य है, जिसमें दया, सरलता, त्याग, तप, परोपकार, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह तथा गौरव जैसी मूल्यवत्ता आचरित होती है। यही स्व पर मांगलिक है। दुष्चरित्र में लिप्त जीवन का भयत्रस्त होना विवशता है, जो स्व पर पीड़ा का प्रधान कारण है। यही मानव में निहित अमानवीयता का भय है। यही असामाजिकता एवं असहस्तित्व का मूल रूप है। मानव कुल के साथ स्नेह करने की क्षमता ही विश्वास एवं संतोष की निरंतरता है। यही अग्रिम विकास के लिए उत्साह और प्रवर्तन भी है। तो इन दर्शनों के अध्याय से हम सब में यह लक्षण, अग्रिम विकास के लक्षण हम सब आपस में पहचान सकते हैं कि हम मानव कुल के साथ स्नेह करने की हमारी क्षमता विकसित होना, ऐसा विश्वास और संतोष हमारे में हम पहचान पाना और अग्रिम विकास के लिए
हमारे में उत्साह और प्रवर्तन हो पाना। विश्वास विहीन संबंध सफल नहीं है, संबंध रहित स्थिति में कर्म सिद्ध नहीं है। विश्वास विहीन संबंध सफल नहीं है, संबंध रहित स्थिति में कर्म सिद्ध नहीं। फलस्वरूप अखंडता और सार्वभौमिकता का जो चर्चा थी कि हमें विश्वास और संबंध इन सबकी स्पष्ट पहचान आवश्यक। प्रत्येक सामाजिक मूल्य का निर्वाह विश्वास पूर्वक ही सफल हुआ है। न्यायपूर्ण व्यवहार, समाधानपूर्ण विचार एवं सत्यानुभूतिपूर्ण जीवन में क्लेशों का अत्याभाव होता है, यही सर्व मंगल है। विवेकानुगामी विज्ञान के प्रयोग से ही मानव की प्रत्येक अवस्था का जीवन सर्वांग सुंदर है। यही सर्व मानव कल्याणकारी कर्म, प्रवृत्ति एवं उपलब्धि है, यही सर्व मंगल है। ज्ञान सम्मत विवेक व विज्ञान संपन्न कर्म परंपरा ही लोक मंगल कर्म है। यही मानव की चिर आशा, आकांक्षा, आवश्यकता एवं अवसर है। सर्व शुभ हो, नित्य शुभ हो। तो इस प्रकार से मानव कर्म दर्शन का जो प्रस्तुति के लिए मुझे राकेश भैया ने कहा और उनकी और आप सबकी अपेक्षानुरूप मैं कुछ मेरी ओर से एक छोटा सा आंशिक प्रयास को मैं इसको जोड़ पाया। पिछले 3 दिनों से मेरा स्वयं का पुनः कई मुद्दों पर ध्यान चला गया, कई मुद्दों की स्पष्टता में वृद्धि हुई। ऐसा ही आपके साथ भी हुआ होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आप सबका इतने उत्साह के साथ, पूरे मनोयोग के साथ मेरी छोटी सी प्रस्तुति और शैली, ये सब के साथ आप तालमेल कर पाए। मेरे साथ मेरे मित्र गोपाल भैया, मीना भाभी, डॉक्टर पूर्णिमा दीदी और पूरा संस्थान परिवार, ये सब साथ रहा इस प्रस्तुति में। सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अभी 10 मिनट का समय शेष है। पुनः एक बार प्राक्कथन पर आते हैं और उस पर एक छोटा सा होमवर्क हम सब लोगों ने मिलकर किया था, अभिव्यक्ति, संप्रेषण और प्रकाशन। तो ये 3 जो मानव में ये जो स्थिति है उसको हम परिभाषा के रूप में समझने का प्रयास करते हैं और कैसा अभिव्यक्ति का स्वरूप है। इस अभिव्यक्ति के स्वरूप में कैसे ये दर्शन, वाद, शास्त्र, संविधान रूपी वाङ्मय में जो बाबा जी ने हम सब के लिए खुला किया उदारता से, और इसको समझकर कैसे हम अपनी अभिव्यक्तियों को, संप्रेषणाओं को और प्रकाशनों को सुदृढ़, प्रेरक, उपयोगी, पूरक, स्वयं के लिए, अन्यों के लिए, और कैसे हम परार्थ और परमार्थ दृष्टियों को विकसित करना प्रारंभ कर सकते हैं। हमारे में कैसे शुभारंभ हो सकता है, हमारे में कैसे यह एक शुभोदय उत्सव हो सकता है। ऐसे अभ्यास के अर्थ में इसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस प्रस्तुति के बाद ये एक अध्याय 1 का यहाँ पर समापन है। तो जो अगले प्रस्तुत करता हैं बड़े भैया हैं सुरेंद्र भैया, उनका आशीर्वाद हमें सदैव रहता ही है। कल उन्होंने एक जवाब का उत्तर दिया, एक छोटा सा विनय मैंने किया था, विस्तृत उत्तर उन्होंने देकर के संतुष्ट किया कि परंपरा के प्रमाण और बाबा जी जिन प्रमाणों की बात कर रहे हैं, चूंकि प्रमाणों का अध्ययन होना है तो प्रमाणों की स्पष्टता, किसे प्रमाण कह रहे हैं, ये प्रमाणों की स्पष्टता हमें होना, क्योंकि स्वयं प्रमाणित होने के अर्थ में ये अध्ययन है, ऐसी मेरी स्वीकृति है। तो उन्होंने जो उत्तर दिया और उसकी पुष्टि राकेश भैया ने एक और उसमें जोड़ करके किया। तो इस तरह से आपसी तालमेल और संगीतमयता के साथ ये प्रस्तुतियां हो रही हैं। मैं पुनः दोहरा दे रहा हूं कि मैं प्रयास कर रहा हूं कि एक समानता और साम्यता को, जितना मेरा छोटा मोटा समझ बना है उसके साथ ही मैं आपके साथ हूं। आपका पुनः एक बार धन्यवाद इस सुनने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए। प्राक्कथन पुनः एक बार, यह कर्म दर्शन सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में अनुभूति
और उसकी महिमा, महिमा का आपने परिभाषा देखा होगा, प्रभाव क्षेत्र। यह कर्म दर्शन सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में अनुभूति और उसकी महिमा और गरिमा, गरिमा का अर्थ है श्रेष्ठता और सार्वभौमिकता। इतने पूरे अपने अध्यायों में ये मुद्दे हमारे गुजरे हैं कि अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति क्या हुआ? परिभाषा आपके साथ है, सर्वतोमुखी समाधान में से के लिए किया गया कायिक, वाचिक, मानसिक क्रियाकलाप, यह अभिव्यक्ति है। अन्यों को समझने के लिए अपनी बौद्धिक और भौतिक क्षमता यानी चैतन्य शक्ति जिसका अभी हमें परिचय हुआ, और हमारी जो जड़ शक्ति शरीर के रूप में है, ये प्रयुक्त करना, इसी से कायिक, वाचिक और मानसिक क्रियाकलापों का डिजाइन आना, और ऐसा डिजाइन को सार रूप में जीना कहते हैं। ऐसे जीने की अभिव्यक्ति की ओर यहां पर इंगित है। अस्तित्व में सह अस्तित्व, सह अस्तित्व में विकास क्रम में विकास ही जीवन घटना, यह यथार्थ स्थिति है। जीवन जागृति की अनुभव योग्य क्षमता, योग्यता एवं पात्रता की अभिव्यक्ति संप्रेषणा और प्रकाशन है। तो फिर संप्रेषणा क्या हुआ? तो संप्रेषणा है पूर्णता के अर्थ में प्रस्तुत होना, पूर्णता को इंगित कराने वाली क्रिया अर्थात संबोधन क्रिया, उसी को कहा व्यंजनोत्पादीयता क्षमता। यानी संबोधन से अन्यों में जिज्ञासाओं के लिए प्रेरणा होना, यह संप्रेषणा है। और प्रकाशन क्या है? यथार्थता की कलात्मक प्रस्तुति। तो इस रूप में एक बार चर्चा में उन्होंने कहा था कि अभिव्यक्ति, मानव की अभिव्यक्ति विशाल है, उसके अनुपात की तुलना में संप्रेषणा कम है और उसके अनुपात की तुलना में प्रकाशन कम। तो मेरा यह ध्यान गया कि अभिव्यक्तियों पर ध्यान होना जो कि विशाल है, जो कि कायिक, वाचिक और मानसिक क्रियाकलाप है, यही अभिव्यक्तियों में वृद्धि होना, जिसको क्षमता, पात्रता, योग्यता विकसित होना, स्वयमेव संप्रेषणा, स्वयमेव प्रकाशन, आगे की क्रियाएं हो सकती हैं, है कि नहीं? तो इस प्रकार से मुझे लगा कि ये ध्यानाकर्षण होना और कर्म दर्शन और व्यवहार दर्शन के मूल में, ये दर्शन के मूल में अभिव्यक्ति है, उसी अर्थ में संप्रेषणा है और उसी अर्थ में प्रकाशन है। इसी क्रम में मानव अस्तित्व में अविभाज्य होना अनुभूत होता है। अस्तित्व में अविभाज्य अंगभूत मानव में ही जीवन जागृति की अभिव्यक्ति होने की संभावना नित्य समीचीन है। प्रत्येक मानव में से के लिए अनुभव क्षमता समान रूप से विद्यमान है। इसी सत्यतावश अनुभवाभिव्यक्ति की पुष्टि सार्वभौम रूप में होती है। अस्तु कर्म दर्शन को अभिव्यक्त करते हुए प्रामाणिकता का अनुभव करता हूं। प्रामाणिकता का मतलब है धारक वाहक। अनुभव करता हूं और प्रामाणिकता ही आनंद और अनुभव सहज अभिव्यक्ति है। यही अब आ रहा है संप्रेषणा। यही संप्रेषणा में समाधान। तो जो प्रत्येक अनुभूति जो संप्रेषित हो रही है उसमें हमें समाधान स्पष्ट हो रहा है। व्यवहार में न्याय और उसकी निरंतरता। तो संप्रेषणा में समाधान की स्थिति में एक छोटा सा मुद्दा आया था, तिरोभाव। तो ऐसे समाधान कैसे है? तो अभाव का कैसे हम भाव में हो सकता है और कैसे इन अभावों को हम इंगित करा सकते हैं, ये स्थिति को कहा तिरोभाव। तो उस रूप में भाव और तिरोभाव का जो संयुक्त संप्रेषणा है उसको कहा समाधान। व्यवहार में न्याय और उसकी निरंतरता। तो संप्रेषणा में समाधान, व्यवहार में न्याय और उसकी निरंतरता, अनुभव जीवन में जागृति का द्योतक है। संपूर्ण क्रिया, चाहे वह जड़ हो अथवा चैतन्य हो, स्थिति में बल और गति में शक्ति के रूप में विद्यमान है। यह हमारी दर्शन क्षमता का इंगित हो रहा है कि हमें स्थिति और गति की पहचान होना, जड़ और चैतन्य शक्तियों के बल और शक्तियों की पहचान होना, क्योंकि ये वर्तमान है, क्योंकि स्थिति के बिना गति सिद्ध नहीं होती। इसी सत्यता के आधार पर अनुभव की स्थिति आनंद अर्थात प्रामाणिकता अभिव्यक्ति में ही अर्थात गति में प्रमाण तथा समाधान है।
तो अभिव्यक्ति को गति रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें प्रमाण और समाधान है। अस्तु अध्ययन पूर्वक जीवन जागृति व अनुभव बल के अर्थ में यह अभिव्यक्ति सहज सुलभ हुआ है, इसे मानव को समर्पित करते हुए परम प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। ए नागराज प्रणेता मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद, अमरकंटक, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, सोमवार, श्री संवत 2061, तदनुसार दिनांक 6/4/2004। तो यह जो संप्रेषण जिसके मूल में अभिव्यक्ति है, इस प्राकथन में कर्म दर्शन का सारांश भी दिया हुआ है और अभी हमने अध्याय 1 पूरा किया। आगे के अध्यायों में सुगमता और बने और ये सरलता से अब तक पहुंचे, इसके लिए मैं आपके साथ में हूं और इस सत्र को अभी समाप्त करते हैं। पुनः सभी को मेरा दिल से नमस्ते, धन्यवाद। यदि ये